हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ललित और वेलकम करता हूँ डॉक्टर एनिमल पर। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बेबी टोटोज के लिए इंडोर रखने के लिए उसका हाउस किस तरह से तैयार कर सकते हैं अपने घर पर बहुत ही कम कीमत में। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि किस तरह से हम अपने बेबी टोटोज के लिए घर बना सकते हैं। बहुत ही अलग अलग तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो आपके घर पर अवेलेबल हो उस चीज से आप अपने बेबी टोटोज के लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा हाउस बना सकते हैं। यहाँ देखिए, ये हमने लिया है, इसमें अलग अलग तरह के बॉक्स लिए हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड। इस तरह का कार्डबोर्ड अगर आपके पास में है तो कार्डबोर्ड ले सकते हैं। और ये इस तरह की जो आप देख रहे हैं, इसकी जो हाइट है, इसकी ये लगभग 3 इंच के लगभग यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई है। और ये काफी इसमें इतना बड़ा हमने लिया है, लगभग 1.5 फीट का है, 1.5 बाई 1 फीट का। ये जो हमने कार्डबोर्ड का ये बॉक्स लिया है ये ले सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो हम इस तरह का जो टब है वो भी ले सकते हैं। अगर आपका जो बेबी टोटोज जो है वो अगर छोटा है या 2-3 इंच तक का अगर बेबी टोटोज है तो इस तरह का जो छोटा जो टब होता है ये भी इनफ होता है। इसके अलावा अगर आपका जो बेबी टोटोज है वो अगर 5 से 6 इंच तक का बड़ा टोटोज है तो इस तरह का टब हम ले सकते हैं। देखिए, इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी, जो आप देख रहे हैं, इसकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा ये इसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी बड़ा है टब। तो इस तरह का अगर आपका जो टोटोज है 3 से 4 इंच तक का भी है तो इस तरह का आप टब ले सकते हैं। और अगर आपके पास में कुछ ये इस तरह के प्लाईवुड के टुकड़े अगर बचे हुए हैं घर पे, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है, अगर इस तरह का अगर ये जो कार्डबोर्ड ये जो प्लाईवुड के जो टुकड़े अगर बचे हुए हैं तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से इसको सेट कर लेना है। और देखिए, यहाँ से इस तरह से हमने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद में इसको कील ठोक कर इसको इस तरह से बॉक्स बनाया जा सकता है। ये काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा, टिकाऊ बना रहेगा। इसको आप लेके अपने टेबल के ऊपर इसको सेट कर सकते हैं। चलो, ये मैंने कुछ तरीके आपको बताए हैं कि क्या क्या सामग्री से आप इनको टोटोज के लिए छोटा सा इसका हाउस बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये हमने लिए हैं लाइव प्लांट, यानी कि जो जीवित पौधे लिए हैं। और ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं। तो हमें अगर इसमें अगर टोटोज के हाउस में रखना है तो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट ही रखना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो बेबी टोटोज है वो अगर उसकी हाइट ज़्यादा है तो हो सकता है कि इसकी जो लीव्स हैं इनको वो खा ले, क्योंकि जो एयर प्यूरिफाइंग जो प्लांट होते हैं वो विनेमस होते हैं, यानी कि इसके अंदर जहर होता है, जहरीले पौधे होते हैं। इस वजह से अगर हमारे पास में अगर छोटा बेबी टोटोज है तो उसको हम ये इस तरह की जो ट्रे है ये इनफ है। इस तरह के जो ट्रे को हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ये यूवी बल्ब लिया है मैंने। इसका जो पूरा जो स्टैंड वगैरह सेटअप वगैरह होता है वो मैंने नहीं लिया, सिर्फ बल्ब लिया है। बल्ब आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको 100 से 150 रुपये में बहुत ईजीली मिल जाता है। अगर आप इसका पूरा स्टैंड लेना चाहते हैं तो 600, 700 से 800 रुपये, 1000 रुपये तक का मिल जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत ही कम खर्च में अगर आप बनाना चाहते हैं तो सिर्फ इतना बल्ब ले लेंगे, बल्ब काफ़ी होता है इसके लिए। और अगर आप थोड़ा चाहें कि थोड़ा खूबसूरत दिखे तो इस तरह का जो कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है इस तरह का ले सकते हैं। किसी भी स्टेशनरी पे बहुत ईजीली मिल जाता है, तो इस तरह का बॉक्स आप ले सकते हैं। तो इससे दिखने में भी थोड़ा खूबसूरत लगेगा, इस तरह का हम ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक, ये देखिए, ये प्लास्टिक का पॉट है। ये 15 से 20 रुपए के अंदर मिल जाता है।
तो ये हम ले सकते हैं उसके टोटोइज के छुपने के लिए। इस तरह की चीज़ हम ले सकते हैं। देखिए मार्केट में बहुत ही इजीली जो टोटोइज का हाउस मिल जाता है बेबी टोटोइज के लिए, लेकिन वो काफ़ी महंगा मिलता है, 4 से 5 हज़ार रुपये का, या इससे भी ज़्यादा महंगा मिल सकता है। तो इसके लिए हम हमारे घर पर ही हम जो चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं उनसे भी हम बहुत ही इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया है, ये देखिए, ये जो मिठाई का जो बॉक्स होता है, जो अब मिठाई ख़त्म होने के बाद में ये यूज़लेस है, इसका कोई उपयोग नहीं होता है, तो इसको हम इसके अंदर यूज़ करेंगे पानी की ट्रे बनाने के लिए, उसके लिए स्विमिंग पूल के लिए, पानी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आपका जो बेबी टोटोइज बहुत छोटा है, या फिर अगर छोटा है तो आप इसको लगा सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका जो बेबी टोटोइज है वो थोड़ा सा अगर बड़ा है और वो आपको लगे कि इसकी जो लीव्स हैं वो खा सकता है, इसकी लीव्स वगैरह खा ले, तो उसको वोमिटिंग हो सकती है, क्योंकि एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, लेकिन इसके अलावा ये विनेमस भी है, यानी कि जहरीला पौधा भी होता है। तो इस कंडीशन में हम इस तरह के जो आर्टिफिशियल जो प्लांट्स हैं वो भी हम इसके अंदर रख सकते हैं, ताकि उसको थोड़ा कुछ नेचुरल उसका जो वातावरण उसको महसूस हो। इस तरह से हम ये भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे, ये आप जो ट्रे देख रहे हैं ये वेस्ट है, इस पे ये मेरे को यूज़ की नहीं है, बेकार पड़ी हुई है। मैं आपको इसके अंदर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला जो कार्डबोर्ड है वो भी काफ़ी मजबूत है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजीली, इससे भी आप बना सकते हैं। चलिए मैं आपको इसके अंदर बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ करके हमारे बेबी टोटोइज के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा घर हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये हमने ट्रे लिया है और ट्रे के अंदर हम सैंड भर लेंगे, जो रिवर सैंड होती है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल बारीक सैंड ना हो, उसके अंदर कुछ कंकर वगैरह होने चाहिए, कुछ जो पत्थर के जो टुकड़े हैं वो बड़े बड़े होने चाहिए। चलिए मैं आपको वो भर के इसके अंदर दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें इसके अंदर तैयारी आगे की करनी है। चलिए ये हमने ले लिया है इसके अंदर, ये देखिए ये रिवर सैंड है, इसमें इस तरह की ये रिवर सैंड हमने इसके अंदर ली है, और ये कुछ पत्थर के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो भी हमने इसके अंदर रख दिए हैं, ताकि जब भी हमारा जो बेबी टोटोइज है इसके अंदर घूमेगा तो थोड़ा सा, क्योंकि टोटोइज जो है स्वभाव से ही उसको एडवेंचर बहुत पसंद होता है, ऊपर नीचे चढ़ने का और घूमने का काफ़ी शौक होता है, तो इससे इसकी जो है एक्सरसाइज भी बिल्कुल हो जाती है। तो इस वजह से हमने इसके अंदर ये जो कुछ पत्थरों के टुकड़े लिए हैं इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। और ये देखिए ये जो हमारा जो मिठाई का जो बॉक्स बचा हुआ था टुकड़ा, इसको हमने इसके अंदर रख लिया है। इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे, और ये जो सारी सैंड है हम इसको बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर रख लेते हैं। और ये देखिए ये हमारा जो बेबी टोटोइज है उसके लिए स्विमिंग पूल बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं भरना है, और कुछ जो पत्थरों के जो टुकड़े हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि वाटर लेवल तो इसके अंदर ज़्यादा रहे। लेकिन हमारा जो बेबी टोटोइज है, गलती से हमने कभी अगर पानी इसके अंदर ज़्यादा भी भर लिया है तो बेबी टोटोइज हमारा इसके अंदर डूबे नहीं। इसके लिए हम इस तरह के बबल्स भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ पर इस तरह का एक नेचुरल हमने इसमें तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह के जो प्लांट्स हैं इनको भी हम इस तरह से साइड में सेट कर लेंगे, जिससे कि इसको कुछ नेचुरल फीलिंग आए, कि काफ़ी हरियाली भी इसको महसूस हो। इस तरह के पौधे भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। ये देखिए आप चाहें तो इस तरह के जो लाइव प्लांट हैं वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसके जो नीचे की लीव्स हैं इनको कट करते रहना पड़ेगा टाइम से। तो इससे होगा ये कि आपका जो बेबी टोटोइज है कभी भी गलती से भी इन सारे जो
प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो खाए नहीं, क्योंकि अगर आपका बेबी टोटोइज अगर खा लेता है लाइव प्लांट को तो वो उसके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, उसको वोमिटिंग हो सकती है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप लाइव प्लांट नहीं लगाएं तो इस तरह के जो आर्टिफिशियल जो प्लांट्स हैं मिल जाते हैं, बहुत ही इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, ये लाके हम लगा सकते हैं। ये मैंने लिए हैं 50 रुपए के। ये देखिए 50 रुपए के जो 3 प्लांट हमने लिए हैं, इस तरह से हम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद में हम आगे की जो तैयारी करते हैं वो है, यहाँ देखिए यहाँ तक का इसका सेटअप तैयार हो चुका है, प्लांट लग चुके हैं, इसके अंदर सैंड हमने इसके अंदर रख ली है। इसके अलावा इसका स्विमिंग पूल जो है वो बन के तैयार हो चुका है। इसके जो आगे का जो प्रोसेस है वो हमें करना है इसको छुपने के लिए। यानी कि आपने देखा होगा अगर आपके पास में टोटोइज है, चाहे बेबी टोटोइज है चाहे बड़ा टोटोइज है, तो वो जब भी सोता है बिल्कुल दुबक के छुप के सोता है। तो अब हमें यहाँ पर इसके लिए तैयारी करनी है, इसको छुपाने के लिए इसके छुप के जहाँ पर वो आसानी से सो सके इस तरह की तैयारी हमें करनी है। चाहिए देखिए अगर आपके पास में इस तरह का कार्डबोर्ड है तो बहुत इजीली आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, एक तरफ से इस तरह से पैक करके और जो लकड़ी का टुकड़ा है इसको थोड़ा सा आधा काट लेंगे और यहाँ पर हम इसको सेट कर सकते हैं इतना सा। तो यहाँ जो अंधेरा हो जाएगा यहाँ पर वो बहुत ही आसानी से छुप के बैठ सकता है। या फिर अगर आप चाहें तो इसके लिए छोटा सा कोई प्लास्टिक का पोट आप ले सकते हैं। ये देखिए ये छोटा सा प्लास्टिक का पोट है, ये हमने लिया है। आप चाहें तो इससे छोटा भी अगर ले सकते हैं। अगर छोटा आपका बेबी टोटो जो बिल्कुल अगर छोटा है तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा छोटा भी पोट ले सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर 2 से 3 इंच का टोटोज है आपके पास में तो इस तरह का जो पोट है वो इनफ है, काफ़ी है इसके छुप कर सोने के लिए। ये आपको किसी भी गार्डनिंग शॉप पे बहुत ही इजीली मिल सकता है। 10 से 12 रुपए में ये इस तरह के पोट मिल जाते हैं और 15 से 20 रुपए में इस तरह के जो पोट हैं वो भी मिल जाते हैं। ये अगर आपके पास में टोटो जो आपका है 4 से 5 इंच तक का है, बड़ा है थोड़ा सा, तो उसके लिए इस तरह का जो पोट है हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर 2-3 इंच का है टोटोज तो इस तरह का काफ़ी होता है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से सैंड को थोड़ा सा हटा लेते हैं और इस जगह हमने हमारा जो टोटोज के लिए इस तरह का पोट हमने यहाँ पर सेट कर लिया और इसके अंदर भी हम थोड़ा सा रेत यहाँ पर भर लेंगे। तो देखिए टोटोज के लिए जो उसकी प्राइवेसी उसके होने चाहिए। प्राइवेसी का मतलब ये है कि जब भी वो टोटोज आपका जो सोता है रात को तो उस समय पर इस तरह के जो जगह होती है जहाँ पर अंधेरा हो बिल्कुल दुबक के सोने की कोशिश करता है। तो इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ इस तरह के बबल्स भी डाल लेते हैं कि जब भी चाहे वो इसमें घूमेगा तो उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी बॉडी की बिल्कुल इस तरह से। क्योंकि टोटोइज जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ही स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बीमार नहीं पड़ेगा। इसीलिए वॉक करना उसके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह के बबल्स हम इसके अंदर, इस तरह के पत्थर जो है हम इसके अंदर रख लेते हैं। तो इससे होगा कि जब भी वो घूमेगा ऊपर नीचे इस तरह से चलेगा तो बहुत ही आसानी से अपने जो एक्सरसाइज को पूरी कर पाएगा। और इस तरह से हमें यहाँ तक का सेटअप हमने तैयार किया है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके लिए रोल प्ले करता है वो है यूवी बल्ब। क्योंकि हम हमारे जो टोटोइज को इंडोर रख रहे हैं, आउटडोर नहीं रख रहे हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट का कोई सोर्स उसको नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में हमें इसको जो आर्टिफिशियल जो सनलाइट है वो देनी है। तो उसका सबसे अच्छा जो सब्स्टिट्यूट है वो है यूवीबी लाइट। अगर आप इसका पूरा सेटअप अगर नहीं लेना चाहते हैं, अगर बहुत ही कम खर्च में अगर आप इसको काम कर रहे हैं तो इस तरह का केवल बल्ब खरीद लीजिए। इसी बल्ब से आपके जो बेबी टोटोज के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। क्योंकि टोटोज जो हैं वो सारे ही कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे रक्त वाले जीव हैं, तो इसीलिए इनको गर्मी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो इसको गर्मी का जो मौसम है, गर्मी जो फील कराना है, वो इसी तरह से गर्मी इसको दी जा सकती है। ये हमने यहाँ तक का सेटअप बिल्कुल तैयार कर लिया है। इसमें हमने सिर्फ 10 रुपए का ये पॉट यूज़ किया है और 50 रुपए के हमने ये 3 प्लांट हमने परचेस किए हैं। और अगर आपके पास में इस तरह के प्लांट हैं तो वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे छोटा बेबी टोरटॉइस है, इस तरह की जो लीव्स लटकी हुई हैं इनको हमें काट कर इस तरह से अलग कर लेना है, जिससे कि वो आपका जो बेबी टोरटॉइस है इनको खाए नहीं, किसी भी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचे। तो ये बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में यूवी बल्ब लेना है। यूवी बल्ब लेके आप इसका होल्डर लेके इसको इस तरह से सेट करेंगे कि इसके ऊपर रोशनी रहे इसमें। चलिए हम सबसे पहले इसके जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर हम पानी भर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें इसके अंदर आगे का जो काम करना है। देखिए हमने इसके अंदर पानी भर लिया है और पानी का लेवल आप देख सकते हैं। हमने सिर्फ इसमें ये देखिए आधे इंच तक पानी इसके अंदर भरा है। आप चाहे थोड़ा सा सैंड इसको और भी यहाँ पर भर सकते हैं और बेबी टोरटॉइस आपका इसके अंदर जब भी जाना चाहे पानी के अंदर बैठ सकता है, जब भी पानी पीना चाहे पानी पी सकता है। और जब भी आपको पानी इसमें से बदलना है तो इस ट्रे को उठाकर ये सारा जो पानी है वो खाली करने के बाद में फिर से इसी तरह से इसके अंदर ट्रे को सेट कर देना है। बस ये इतना सा काम करना है आपको। इस तरह से देखिए 90% सेटअप जो है हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। ये जो बेबी टोरटॉइस के लिए 90% तक का जो प्रोसेस है हाउस बनाने का वो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर भी कुछ इस तरह के जो स्टोन हैं वो इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि आपका बेबी टोरटॉइस कभी इसके अंदर डूब ना जाए। इस तरह का भी हम इसमें तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो भी हम स्टोन वगैरह पानी के अंदर हम रखेंगे वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, मिट्टी इसमें नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अभी इसके अंदर जो स्टोन डाला है इससे थोड़ी सी मिट्टी निकली है, तो इस तरह की जो नहीं होना चाहिए। स्टोन जो है बिल्कुल साफ होने चाहिए। आप चाहें तो अपने जो बेबी टोरटॉइस को थोड़ा सा नेचुरल फील देने के लिए ये जो पॉट है, इस तरह के जो लाइव प्लांट हैं उनको आपके जो सेटअप से बाहर सेट कर सकते हैं, जिससे कि इसको दिखने में ग्रीनरी दिखे, हरियाली दिखे, लेकिन वो इनके जो लीव्स हैं उनको खा नहीं पाए। देखिए नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर ये यूवी बल्ब लिया है। आप चाहें तो किसी तार की सहायता से इस तरह से इसको लटका सकते हैं। इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो बेबी टोरटॉइस के जो सनलाइट की जो नीड है वो पूरी हो जाए। देखिए हमें इस तरह से एक तरफ नहीं रखना है, हमें रखना है बिल्कुल सेंटर के अंदर। इस तरह से सेंटर में इस तरह से सेट करना है, जिससे कि इसकी जो लाइट है वो इसके चारों तरफ फैले। तो इस तरह से ये जो पूरा जो आप सेटअप देख रहे हैं इसमें हीट बनी रहेगी। और ये दिन को लगभग 1 से 2 घंटे के लिए आप इसको ऑन करके रखें, और जो नाइट का जो टाइम है उसमें नाइट में आप इसको कंटिन्यूसली थोड़ा सा ऊपर रखकर इस तरह से ऑन रहने दें। या फिर अगर आपके पास में कोई छोटा सा अगर सेल्फी स्टिक पड़ा है पुराना, तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक ये छोटी सी सेल्फी स्टिक पड़ी हुई है, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो कुछ इसमें और भी कुछ सेट करके इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक रखकर इस तरह से हम इसमें बल्ब यहाँ पर सेट कर लेंगे, और कनेक्शन देने के बाद में ये आपके जो बेबी टोरटॉइस के लिए यूवी लाइट इस तरह से तैयार हो चुकी है। ये देखिए 100 रुपये की यूवी लाइट, और ये सेल्फी स्टिक मेरे पास पुरानी पड़ी हुई है तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे, तो सेंटर में रखने से होगा ये कि इसकी जो लाइट है वो चारों तरफ लाइट फैलेगी और सभी तरफ से इसको बहुत ही अच्छे से प्रॉपर जो हीट है वो मिल सकेगी। ये देखिए ये जो हमने ये जो सेटअप तैयार किया है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और आप चाहें तो ये जो हमने इसका जो पोट लिया है, ये नीचे जो ट्रे ली है, ट्रे पर कुछ कलर भी कर सकते हैं, कुछ चाहे तो इसको अच्छे से सजा भी सकते हैं। तो ये बहुत ही कम कीमत में लगभग 100 रुपये के अंदर, लगभग 100-150 रुपये के अंदर हमारा ये सेटअप है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है।
अगर इसी तरह का सेटअप अगर आप मार्केट से परचेस करते हैं तो ये आपको लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच में इस तरह से पूरा जो सेटअप बना हुआ मिलेगा। और उसमें भी ये जो सैंड है वो इंक्लूड नहीं होती है, सैंड आपको अलग से लानी होगी। ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आपको अलग से लाने होंगे। सिर्फ ये ट्रे और ये जो सेटअप है इस तरह के जो बनाने के लिए हमें इतना पैसा खर्च करना पड़ता है मार्केट से जो बना बनाया जो रेडीमेड हम इसको जो परचेस करते हैं उसके लिए। तो ये देखिए बहुत ही कम कीमत में हमने इस पर ये तैयार कर लिया है। देखिए मैंने टेम्परेरी इसको यहाँ पर बल्ब को जो हमारी सेल्फी स्टिक पड़ी हुई है पुरानी उसके अंदर हमने सेट करके इसको सेट कर लिया है। आप चाहें तो इसको कोई ऐसी व्यवस्था करें कि बल्ब इस तरह से बीच में लटका रहे और सभी तरफ उससे उसकी जो हीट है सभी तरफ फैलती रहे। इस तरीके का कुछ सेटअप तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक देखने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको लटका के रखा जा सके ऐसे कुछ व्यवस्था करें तो चारों तरफ इसकी जो है लाइट सभी तरफ फैलेगी तो सभी तरफ हीट बनी रहेगी। इस तरह से हमें हमारे बेबी टोर्टोइस के लिए बहुत ही कम कीमत में सेटअप तैयार कर लेना है। बहुत ही इजीली हम अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। बहुत पैसा इसमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि बेबी टोर्टोइस को इस समय पर बिल्कुल भी बाहर नहीं रखना है। ये जो सेटअप है इस जगह पर रखना है जहाँ पर कि बिल्कुल भी किसी तरह से चूहे या फिर जो रेड एंट्स जो होती हैं, लाल रंग की जो चींटियाँ होती हैं, वो उस पर हमला नहीं करे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह की व्यवस्था करनी है जहाँ पर इन तरह के जो जीव हैं वो इन पर किसी तरह से अटैक नहीं कर पाए। ये जो सारी तैयारी है ये अपने घर पर आप कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हमने बहुत ही इजीली हमने तैयार कर लिया है, बहुत ही कम कीमत में तैयार किया है। तो इस तरह का सेटअप हम बनाकर हमारे जो बेबी टोर्टोइस के लिए हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जब भी वो चाहेगा यहाँ जो स्टोन हमने रखे हैं इसके ऊपर नीचे सभी तरफ वो घूम सकता है। जब चाहे वो पानी के अंदर जा सकता है, पानी के अंदर कुछ देर बैठ सकता है, पानी पी सकता है। उसके बाद में जब भी वो सोएगा तो इसके अंदर ही जाकर सोएगा। इस तरह इसके अंदर घुसकर ही सोएगा। ये देखिए जो टोर्टोइस का नेचर होता है कि वो जब भी सोता है वो ऐसी अंधेरी जगह तलाश करता है, ऐसा कोई कोना तलाश करता है जहाँ पर उसको अंधेरा मिले। इस तरह से वो दुबक के सोने का आदी होता है। इस तरह से यहाँ पर अंदर जाकर आपका जो बेबी टोर्टोइस है वो यहाँ पर सो सकेगा। तो ये हमने बहुत ही कम कीमत में तैयार किया है। आप चाहें तो आप अपने घर पर ये ट्रे देखिए, ये मेरा वेस्ट पड़ा हुआ था ट्रे, तो इसको मैंने यूज कर लिया है। अगर आपका जो टोर्टोइस है अगर बड़ा है तो इस तरीके का कुछ बड़ा हम ट्रे ले लेंगे जिसके अंदर की बड़ा टोर्टोइस है थोड़ा सा, तो वो इस तरह की ट्रे के अंदर कंफर्टेबली आराम से बहुत ही अच्छे से घूम फिर सकेगा। किसी तरह की उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस तरह का हम बड़ा सेटअप भी तैयार करें। आप चाहें कि इस पर कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करें तो जिस तरह का सेटअप हमने यहाँ पर तैयार किया है उसी तरह का सेटअप हम इसके अंदर भी तैयार कर सकते हैं। कार्डबोर्ड का है, काफ़ी मजबूत है और ये आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर बहुत ही इजीली मिल सकता है। तो ये भी लाकर आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेगा। इस तरह से बना सकते हैं। और कोई वेस्ट अगर ट्रे पड़ी है तो इस तरह से तैयार करके इस पर कुछ कलर वगैरह भी हम उसको थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा चाहें हम तो यहाँ पर हम मनी प्लांट की जो बेल है उसको भी चला सकते हैं। मनी प्लांट यानी कि जो पोथोस जिसको कहा जाता है, गोल्डन पोथोस का जो प्लांट है वो भी काफ़ी दिखने में खूबसूरत है। हमारे यहाँ पर भारत में मान्यता है कि मनी प्लांट का जो पौधा है बहुत ही शुभ होता है, इस तरह की मान्यता है। लेकिन इसके साथ ही वो एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, एयर प्यूरिफायर भी काम करता है। जो हवा में मौजूद जो ज़ाइलिन, टोलिन और बेंजीन और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की जो विषैली जो गैसें हैं उनको भी वो सक करता है और इसके बदले में ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो आपके जो रूम के लिए भी बहुत ही अच्छा एक इफेक्टिव प्लांट है। लेकिन आपको इसका ध्यान जरूर रखना है कि मनी प्लांट का जो पौधा है वो भी काफ़ी जहरीला होता है, तो उसको भी हमें
अपने जो बेबी टोटोइज है उसकी रीच से थोड़ा सा दूर रखना है, उसके पहुंच से कुछ दूर रखना है, ताकि उसको खाए नहीं और बीमार नहीं पड़े। इन बातों का ध्यान आपको रखना है। आपका जो बेबी टोटोइज बहुत ही हैप्पी रहेगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हमने जो सेटअप तैयार किया है, इसके अलावा हमारे जो बेबी टोटोइज है उसको खाने में हमें क्या देना है, इसके बारे में भी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और ये जो मौसम है काफ़ी टोटोइज की जान लेने के लिए सबसे जो ज़्यादा जिम्मेदार जो मौसम होता है, सर्दियों का मौसम और बारिश का मौसम होता है। गर्मियों का जो मौसम है वो उसके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन उसका समय होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बेबी टोटोइज को आप क्या खिलाएं जिससे कि वो बहुत ही हैप्पी रहे। ये आपने देखिए, ये यहाँ सेटअप इसका तैयार करके देखा है कि किस तरह का सेटअप हमें तैयार करना है, किस तरह से उसका हाउस तैयार करना है, ये हमने आज सीखा है। और आप भी कोशिश करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने किस तरह से उसका सेटअप तैयार किया है अपने घर पर, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ तक की जानकारी मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आई होगी और आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। आप चाहें मनी प्लांट के पौधे को बीच में रखकर और इस तरह से जो इसका जो बॉर्डर है यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकते हैं, ताकि वो उसकी पहुंच से भी दूर रहे और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगे। और अगर आप इस पर किसी तरह का क्रिएटिविटी करना चाहें, कोई अगर कलर वगैरह करना चाहें, इसको डेकोरेट करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ पास में से इसको। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है आपके बेबी टोटोइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि सभी को इस बारे में जानकारी मिल सके और अपने बेबी टोटोइज को बहुत ही अच्छे से केयर कर सकें और अच्छे से रख सकें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।